तो हमारा आज का सेशन है ईगो इन स्पिरिचुअलिटी। ठीक है, तो ईगो शब्द हमने बहुत बार सुना है, इसके बारे में शायद समझा भी और शायद दूसरों में हमें नजर भी बहुत आती है। ठीक है, लेकिन अभी अपने लेवल से समझते हैं कि अगर खुद पे देखना हो इसको तो कैसे देखेंगे। ईगो इन स्पिरिचुअलिटी, बहुत बार ऐसा होता है हम सभी के साथ जब हम स्पेशली स्पिरिचुअलिटी में आते हैं और ध्यान करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हमारा एनर्जी राइज होता है। जब भी हमें अट्यूनमेंट्स मिलते हैं हमारा एनर्जी राइज होता है। ठीक है, तो ये जो हमारा एनर्जी राइज होता है ना, ये कब जाने अनजाने हमको ईगो में ले आता है, हमको समझता नहीं है। ठीक है, अभी ये ईगो में ले आना कैसे पता चलता है? ठीक, ईगो में ले आने का मतलब होता है अगर हम अपनी बात कहने के लिए एकदम मतलब बेताब है, मतलब हमको सामने वाले को हम सुन रहे हैं, अगर दो जन बात कर रहे हैं लेकिन हमें अपनी बात से मतलब है और सामने वाले से बात भी हम इसलिए कर रहे हैं ताकि हम अपनी बात कह सके, क्योंकि वो एनर्जी जो है वो बर्स्ट होना चाहती है, वो मैं की बात कहना चाहती है, वो अपनी बात कहना चाहती है। ये सभी के साथ होता है, इसमें कोई भी एक्सेप्शनल केस नहीं है, हम सभी जो स्पिरिचुअलिटी में है सबके साथ है। ठीक है, तो अब ये ईगो इन स्पिरिचुअलिटी में बहुत बहुत सबसे बड़ा जो स्पिरिचुअलिटी में एक हमें पाथ पे ऑब्स्टेकल तो नहीं कहेंगे क्योंकि ये एक सभी के साथ है तो एक ऑब्स्टेकल नहीं कहेंगे, बट एक जनरल बात है जो होता ही है सब में, ये मैं का होना। ईगो मीन्स मैं का होना, ईगो मीन्स माइंड का होना, ईगो मीन्स ये कहना कि मैं कहाँ हूँ, मैं कहाँ स्टैंड करता हूँ, अगर चार लोगों के साथ ये एक्सपीरियंस हो रहा है तो मेरे साथ क्यों नहीं हो रहा है। ये जितने मैं आते हैं या किसी को सामने वाले ने कुछ शेयर किया और हम अपनी बात कह भी नहीं रहे हैं कि मुझे ये बुरा लगा, लेकिन अंदर से मुझे बुरा लग रहा है। ठीक है, तो अंदर भी मैं है। जरूरी नहीं है कि जिनमें ईगो है वो हमेशा एक्सप्रेस ही करेंगे या अपनी बात सामने रखेंगे भी, अगर अंदर भी हलचल मच रही है, अंदर भी ये हो रहा है कि मेरे साथ ये क्यों नहीं, मुझे क्यों नहीं मिला, मुझे ये इम्पोर्टेंस क्यों नहीं मिली, मुझे ये एक्सपीरियंस क्यों नहीं हुआ, या सामने वाले का देख के मुझे इनसिक्योरिटी फील हो रही है, अगर अंदर या बाहर मैंने एक्सप्रेस किया कि नहीं किया, लेकिन ये मैं का भाव, इट इज ईगो। समटाइम्स ईगो इज एक्सप्रेसिबल जब भी बंदा थोड़ा डोमिनेटिंग साइड पे होता है। मैं ये बात क्लियर करती हूँ, एक पर्सन जो थोड़ा डोमिनेटिंग साइड पे है, मतलब दो जन बात कर रहे हैं, दो में से एक डोमिनेटिंग है, तो वो अपनी ईगो को एक्सप्रेस कर देगा। ठीक है, समझे हम ये बात कि अगर एक फादर और एक बच्चे का ही एग्जाम्पल लेते हैं, अगर फादर डोमिनेटिंग है तो फादर अपना ईगो एक्सप्रेस कर देगा, अगर बच्चा डोमिनेटिंग है तो बच्चा अपना ईगो एक्सप्रेस कर देगा। लेकिन जो एक पार्ट होता है जो अनएक्सप्रेस रहता है, तो जो साइड थोड़ा सा सप्रेस होती है, जो बोलने को नहीं सकते हैं, ठीक है, जिनको लगता है कि हमारी बात मानी नहीं जाएगी या हम बहुत, हमारे पास, हम पावरलेस है लेकिन मैं तो है ना, तो ये दोनों तरीके हमारे ईगो में आते हैं। तो एक साइलेंट हमारा ईगो का इरप्शन हो रहा है, या बोलते हैं कि वोल्केनो जो है वो धीरे धीरे हमारे अंदर इकट्ठा हो रहा है, कुछ लोगों में साइलेंट, कुछ लोगों में बोल के। ठीक है, तो अब इसमें ये अपने को देखना होगा कि कहाँ पे हमें ब्रेक लगाना है। हमारी एनर्जी कभी भी मणिपुर चक्र से ऊपर नहीं जानी चाहिए, कभी भी नहीं जानी चाहिए। ठीक है, मणिपुर चक्र से ऊपर अगर हमारी एनर्जी जाती है, हम अटैचमेंट में भी जाते हैं, हम ओवर स्पीकिंग में भी जाते हैं। ठीक है, हम ज्यादा बोलेंगे, अपनी बात कहेंगे, सामने वाले को सुनेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, हमारे थॉट एक्सेस चलेंगे, मतलब हमारा माइंड एक्सेस दौड़ेगा, ये सब ईगो के साइंस है। ठीक, जहाँ पे कई बार होता है ना, मन में लड़ाई होती है कि मैं बोलूं कि नहीं बोलूं, जवाब दूं कि नहीं दूं। एक स्पिरिचुअल माइंड है बोल रहा है कि अभी तक तो ये सुना है कि जो आ रहा है एक्सेप्ट करो एक्सेप्ट करो, लेकिन एक माइंड बोलता है कि भाई अगर आपने यही किया तो फिर गलत को गलत कौन कहेगा, तो यू शुड एक्सप्रेस, है ना, ऐसा ऐसा भी चलता है। तो ये भी एक माइंड होता है जो हमको बोलने को कहता है, लेकिन ये समटाइम्स ईगो में सैटन का मिक्सिंग होता है जो हमसे बुलवाता है। हाँ, और एक बार हमने कुछ गड़बड़ बोल दिया, मतलब वो फिर एक लंबी सी चेन बन जाती है, वो एक
सीरीज ऑफ स्टेप्स बन जाते हैं। हमने उनको कुछ बोला, फिर वो बदले में कुछ बोले, फिर हमने कुछ बोला, फिर बदले में एक माइंड से एक दूसरे के साथ अंदर अंदर युद्ध चलते रहता है। अगर आप सब लोगों ने, मुझे लगता है सबके साथ हुआ रहेगा, ठीक है, ये बहुत कॉमन सी बात है। ठीक, अभी इसको रोकने के लिए हमें अपने माइंड से डिटैच होना पड़ता है। अपने माइंड को, ये जो माइंड अंदर लड़ाई चल रही है अशांति की, मैं की जो लड़ाई चल रही है, उससे हमको डिटैच होना पड़ता है। अभी हमको क्या समझने का है कि अगर हम बोलें कि हमारा जो एनर्जी है वो मणिपुर चक्र से ऊपर नहीं जाना चाहिए, इसका मतलब क्या होता है? ये मणिपुर चक्र तक का भी जो एनर्जी है ना, ये हमारा पैशन की वजह से है। ठीक है, कि पैशन तो हमको सबको चाहिए, क्योंकि हमको अपने लिए, हम लोग एक नॉर्मल लाइफस्टाइल जी रहे हैं और बहुत सारी चीजें हमको अपने लिए मैनिफेस्ट करनी होती है। ठीक, तो अब चीजें मैनिफेस्ट अगर हमको करनी है तो हमको वो एनर्जी को मणिपुर चक्र तक आने देना चाहिए। लेकिन एक बार हमने मैनिफेस्टेशन किया तो एनर्जी को वापस ग्राउंड कर देना है। ये एनर्जी को ही इन अदर वे हम लोग कुंडलिनी एनर्जी बोलते हैं, कुंडलिनी शक्ति बोलते हैं। ठीक है, इसको हमको ऊपर 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 नहीं आने देना चाहिए। इसको बस मणिपुर चक्र तक पैशन के लिए कोई हमने मैनिफेस्टेशन किया, बस बिठा दो। अगर आपने मुनि की राइट्स भी लिए हैं तो हम जब फर्स्ट राइट देते हैं, हीलर्स राइट देते हैं, तो उसमें हम लोग मणिपुर चक्र पे एनर्जी ऑफ मैनिफेस्टेशन देते हैं, है ना, एनर्जी ऑफ मैनिफेस्टेशन दिया जाता है। तो वहां पे हमारे पैशन की वजह से एनर्जी दिया जाता है, लेकिन उससे आगे नहीं दिया जाता है। तो आज हम जब ये सेशन आगे जब मेडिटेशन करेंगे तो हमको यही समझना होगा कि हमारा ये जो मणिपुर चक्र है, हम एक ऐसा स्ट्रॉन्ग इंटेंशन डालें कि हमारी एनर्जी जो है वो मणिपुर चक्र से ऊपर जाए ही नहीं, है ना। क्योंकि एक ऑटो कट में जाने चाहिए हम, कि वो एनर्जी जैसे ही मणिपुर पे आई, अवेयरनेस के साथ हमारा वो कट हो गया कि बस अभी ग्राउंड, हमें अपने आप ही पता चल जाए कि इससे ऊपर हमको एनर्जी को राइज नहीं होने देना, क्योंकि उसमें हमारा माइंड पूरा डिस्टर्ब हो जाता है। हमारी एनर्जी यहाँ तक आती है तो हमारा माइंड दौड़ता है, यहाँ तक आती है तो हमको बहुत बोलने को होता है, यहाँ तक आती है तो हमको, हार्ट तक आती है तो हमको अटैचमेंट बहुत ज्यादा गहरे होते हैं, हम उस अटैचमेंट को, उन इमोशंस को लव समझने लगते हैं। तो वो एक अजीब सा एक इल्यूजन का, बोलते हैं ना, भ्रम का माया जाल एक क्रिएट होता है, जिसको एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग को सेपरेट करना आपस में कि ये प्यार है, ये इल्यूशन है, ये मतलब ये लव है, ये लस्ट है, ये ईगो है, ये अपना सेल्फ रेस्पेक्ट है, इसका ये इतना थिन लाइन है ना कि नॉर्मल ह्यूमन बीइंग उस समय पे समझ नहीं पाता अगर वो एनर्जी राइज हो गई। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग ऑटो कट में जाएंगे, और ये चीज अब आपको ध्यान रखनी पड़ेगी अपनी प्रैक्टिस के दौरान कि भाई हम मतलब हम लोगों का एनर्जी राइज हो रहा है तो हम वापस कुंडलिनी शक्ति को ग्राउंड कर दें। किस किस केस में हमारा एनर्जी राइज होता है? अगर हमारा मेडिटेशन में बहुत कोई जबरदस्त एक्सपीरियंस हुआ है, ठीक है, अगर हमारा जबरदस्त एक एक्सपीरियंस हो गया है, यहाँ तक हमारे एक्सपीरियंस होते हैं, ठीक है, और यहाँ तक पोलैरिटी होती है। आई रिपीट, हमारा यहाँ तक एक्सपीरियंस होता है और यहाँ पे हमारी पोलैरिटी भी होती है। तो मान लो यहाँ तक हमने कोई एक बहुत पॉजिटिव एनर्जी को एक्सपीरियंस कर लिया, अब जिस वक्त उस एनर्जी को एक्सपीरियंस किया ना, हमें पता भी नहीं चलेगा, साइलेंटली वो जो एक जॉय है ना, वो कब एक पोलैरिटी का डार्क साइड हमारा क्रिएट कर देगा। तो जिसको हम समझ रहे हैं ये डिवाइन की एनर्जी है, थोड़ी देर बाद उसकी एक एंटी एनर्जी क्रिएट हो जाती है। वो हमको देखना पड़ता है कि अगर हमारा एक्सपीरियंस बहुत सॉलिड हुआ है तो उसके बाद हमको अपना ग्राउंडिंग करना है। अगर उस वक्त हमें फील नहीं हो रहा है जिस वक्त हमें एक्सपीरियंस हुआ है, क्योंकि जब डिवाइन एक्सपीरियंसेस होते हैं तो हमें एक्चुअली उस वक्त ऐसे लगता है कि भगवान बस मिल गए हमको, इसके बाद और कुछ नहीं है। हर एक्सपीरियंस में हमको ऐसे ही लगता है। अगर मैं खुद का भी बताऊं, जब मैं हम शुरुआत में मैंने साई कोऑर्डिनेशन ज्वाइन किया था, तो विद इन 1 ईयर इतने गजब गजब के एक्सपीरियंस हुए, लेकिन उस वक्त हमको इतना ज्ञान ही नहीं था कि साथ में पोलैरिटी का एनर्जी भी क्रिएट होता है।
तो उस वक्त तो हमें ये ईगो, ये सब इतना सब पता नहीं होता था, हमें लगता था ये जो हमें एक्सपीरियंस हो रहा है बस दैट इज अल्टीमेट, हमें मिल गया सब, ठीक। बट ऐसे नहीं होता है। कई बार लोग कैसे करते हैं, ये मैंने बहुत ऑब्जर्व भी किया है, खुद में भी ऑब्जर्व किया है, दूसरों को भी ऑब्जर्व किया है। बहुत थोड़ा किसी एक दो रिट्रीट में आते हैं और सिखाना शुरू कर देते हैं लोगों को, उनको लगता है कि बस थोड़ा सेमिनार कर लिया, एक रिट्रीट कर लिया, अभी हमको सब आ गया। मतलब एक छोटा बच्चा भी है ना, अगर मैं थर्ड स्टैंडर्ड में भी थी ना, तो मुझे उस वक्त भी लगता था मैं बहुत समझदार हूँ और सारी दुनिया मुझे छोटा बच्चा समझ रही। मतलब फिर मैं सिक्स स्टैंडर्ड में भी आ गई ना, तब भी मुझे लगता था कि मैं बहुत समझदार हूँ, सारी दुनिया मुझे छोटा समझ रही। तो मतलब हम लोग जो होते हैं ना, ये जो मैं होता है ना, कि हमेशा अपने आप को समझदार ही समझता है अंदर से, ठीक है। लेकिन अभी समझिए कि हम लोग वहां से लेके यहाँ तक सीखते ही जा रहे हैं, सीखते ही जा रहे हैं। और अगर किसी मोमेंट पे मैंने इस बात को ऐसे कर दिया कि बस मुझे तो सब आ गया, तो मतलब मैं तो अगला स्टेप ले ही नहीं पाऊंगी फिर सीखने का। तो हमें हर बार ये याद रखना पड़ेगा कि ये पूरा ब्रह्मांड जो है, इसमें पूरा विजडम, इसमें पूरा नॉलेज जो है वो भरा पड़ा है, इट्स नेवर एंडिंग। और वो नेवर एंडिंग को एक्सेप्ट करने के लिए, उसको नेवर एंडिंग को अपने अंदर ग्रहण करने के लिए मुझे बार बार स्टूडेंट बनना पड़ेगा। और बार बार स्टूडेंट बनने के लिए मुझे अपनी कुंडलिनी एनर्जी को वापस रूट चक्र में लाना पड़ेगा और वापस एकदम लेमैन के जैसे बैठना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं कि मैं हम किसी एक सब्जेक्ट में अगर महारत हासिल कर ले कि मुझे अभी 5 लाख बहुत अच्छे से करना आ गया और मेरे को ठप्पा लग गया, तो मैं आगे कुछ सीखूंगी नहीं। फिर अगर मुझे एक वास्तु बहुत अच्छे से करना आ गया, ठप्पा लग गया, तो मैं आगे तो कुछ सीखूंगी नहीं। इसके लिए सर बोलते हैं कि उन्होंने 127 थेरेपी सीखने के बाद भी आज भी सीखते जा रहे हैं और किसी चीज को भी उन्होंने ये नहीं होने दिया कि डॉक्टर उदेशा सिर्फ यही काम करते हैं। सेम वे वो एग्जाम्पल हमें अपने सबके साथ अप्लाई करना है। ऐसा नहीं है कि किसी भी पॉइंट पे मुझे बहुत ज्यादा समझ में आ गया। मैंने ऐसे भी लोगों को ऑब्जर्व किया है कि जिनको एक्चुअली कुछ रिट्रीट में लगता है कि उनको सब कुछ आ गया, और फिर हमारे साथ जब वो मतलब सर के साथ बैठते हैं ना, तो उनका एकदम दिमाग घूम जाता है, ये क्या बोल दिया सर ने, मतलब अभी भी कुछ ऐसा है जो मुझे नहीं आता। तो वो ईगो ब्रेक होती है उस वक्त। तो एक्चुअली ईगो ब्रेक होना अच्छा है, कोई जान के ईगो ब्रेक नहीं कर रहा है किसी को हर्ट करने के लिए, लेकिन ईगो एवरी टाइम ब्रेक होगा तो हम लोग एक स्टेप आगे जाएंगे, ठीक है। जितने भी लोग बहुत सारे रेकी हीलर्स देखे हैं, मैं खुद भी एक टाइम पे रेकी सिखाती थी, और बहुत लोग देखे हैं, वो एक स्पिरिचुअलिटी का प्राउड ईगो हमको आगे बढ़ने से रोक देता है, हमारा ज्ञान वहीं की वहीं रुक जाता है, और फिर हमारी प्रैक्टिस एक दिन सारी बंद हो जाती है, क्योंकि हमें वो आगे नाड़ियों को खोलने का समझ ही नहीं आ रहा है। वो आगे नाड़ियां खोलने के लिए कुछ नया ज्ञान चाहिए था, कुछ अलग मिसिंग पार्ट्स को ऐड करना था, कुछ अलग फ्रेगमेंटेड पार्ट्स को ऐड करना था, वो हम कर नहीं रहे हैं, ठीक है। तो ईगो ब्रेक होना बहुत जरूरी है। कोई भी ब्रेक करे, कोई भी तोड़े हमें, तो तोड़ने देते हैं। तो आज हम लोग मेडिटेशन में क्या करते हैं, थोड़ा चक्र ध्यान में जाएंगे, चक्र ध्यान में जाएंगे और मणिपुर चक्र पे एक ऑटो कट में जाएंगे कि यहाँ पे हमारी एनर्जी जैसे ही आती है, आफ्टर द मटेरियल मैनिफेस्टेशन वापस ग्राउंडिंग, और उससे ऊपर जब जाएंगे तो सिर्फ स्पिरिचुअल मैनिफेस्टेशन करें, ठीक है। हार्ट चक्र से ऊपर स्पिरिचुअल मैनिफेस्टेशन करेंगे कि हम लव का मैनिफेस्टेशन करना चाहते हैं कि हम सबसे लविंगली कनेक्टेड हैं और सब हमसे लविंगली कनेक्टेड हैं, या फिर हम अपने वॉइस का कि हम एक्सप्रेसिबल तो है लेकिन हम वो बोल रहे हैं जो सामने वाले को सुकून दे, ठीक। तो यहाँ पे हार्ट चक्र से मणिपुर से जैसे ही ऊपर की तरफ चढ़ेंगे स्पिरिचुअल मैनिफेस्टेशन करेंगे, मटेरियल मैनिफेस्टेशन सिर्फ मणिपुर चक्र तक, और उसके बाद कुंडलिनी शक्ति को, एनर्जी को ग्राउंड करके वापस मूलाधार चक्र में बिठा देंगे, ठीक है। अभी हम लोग सब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज सीख रहे हैं, वो है अपना एनर्जी को ये उठने देना, देखना और बिठाना। ये स्पिरिचुअलिटी का आई थिंक हाईएस्ट प्रैक्टिस है, जिसको हम बहुत प्यार से सर हमें इतनी बड़ी चीज बहुत कंपैशनेटली सिखा रहे हैं, ठीक है। चलिए अभी हम लोग ध्यान में जाते हैं, उससे पहले एक छोटी सी अनाउंसमेंट है। हमारा पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट का रिट्रीट है नेक्स्ट महीने 17, 18, 19 सितंबर को।
और ये मंथ उससे पहले हमारा जस्ट अ मिनट गोवा का रिट्रीट है। लेट मी चेक द डेट। हमारा गोवा का रिट्रीट है जिसमें 19th को हमारा फ्री सेमिनार है मनी मैनिफेस्टेशन का गोवा पंजिम में, और 20th और 21st ऑफ अगस्त को नॉन रेजिडेंशियल रिट्रीट है सुबह 10 बजे से लेके शाम को 4 बजे तक। तो जो भी हमारे गोवा मुंबई या नियर बाय एरियाज के पर्सन हैं जो बहुत दूर नहीं आ पाते हैं वो आ सकते हैं, इस रिट्रीट का फायदा उठाएं। चलिए अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं। जस्ट अ मिनट ब्रेक, आप फ्री हो जाइए और फिर अपने चक्र ध्यान से स्टार्ट करते हैं। चलिए लेट्स स्टार्ट। आंखें बंद। सारा ध्यान अपनी ब्रेथ पर। Invoke all the god goddesses, Sai Baba, Mahavtar Babaji, in all the enlightened masters. Invoke all the angels, archangels, invoke all the gurus from all the lifetimes. Invoke the yin-yang balancing energies of the universe. Ardhanarishwar Roop, the love and light.
Invoke Reiki, Garuda Reiki, and all the symbols. Panchatattva, Navagraha. Breathe and connect to your higher self through the breathing. Let the love and light of the universe enter into the left palm, Rahu Chakra. मन ही मन सभी सिंबल्स का चैंटिंग. ध्यान सीधे हाथ की हथेली पर. And let the love and light from the universe enter into the right hand. And now focus on the root chakra. 3 बार लम का उच्चारण. लम, लम, लम. The energy in the root chakra is activated now. Put all the symbols and the pure white light on the Muladhara chakra.
बहुत प्यार से ये एनर्जी हमारी कुंडलिनी शक्ति को वेलकम करते हुए देखेंगे, विटनेस करेंगे खुद के शरीर में, मन में होने वाली हर वाइब्रेशन, हर हलचल को। मूलाधार चक्र पर सभी सिंबल्स डालते रहें। हमारे मूलाधार चक्र में हमारी सब डिजायर्स, मटेरियल मैनिफेस्टेशन सब एक्टिवेट हो रहा है। सिंबल्स के साथ बैलेंसिंग करें और व्हाइट लाइट के साथ energy and consciousness both are rising, and the root chakra is balanced, balanced, balanced. And now focus on the sacral chakra. 3 बार वम का उच्चारण। वम, वम, वम। Energy rising till the sacral or the Swadhisthana chakra. Let all the symbols and the white light flow to the chakra. मन ही मन सभी सिंबल्स का उच्चारण। Let all the symbols and white light flow to the sacral chakra.
energy and consciousness both are rising. हमारी चेतना भी ऊपर की ओर बढ़ती हुई. Sacral chakra is healed and balanced, healed and balanced, healed and balanced. और ऊपर की तरफ ध्यान मणिपुर चक्र. 3 बार रम का उच्चारण. रम, रम, रम. शांत. Let all the symbols flow to the Manipur chakra and the pure white light. Manipur chakra is healed and balanced, healed and balanced, healed and balanced. And now the light of awareness entering at this part and auto cut from the energy. And only the light of consciousness, pure Chaitanya, ऊपर की ओर बहती हुई. सारा मटेरियल मैनिफेस्टेशंस कर चुके हैं हम. And now the consciousness rising only upward for all the spiritual manifestations. That means only the Shiva's light is enough for the above chakras. अपनी inner power, माँ शक्ति का need हमें मटेरियल मैनिफेस्टेशन के लिए ही था टिल द मणिपुर चक्र. और अभी ध्यान हृदय चक्र पर 3 बार यम का उच्चारण. यम, यम, यम. Pure consciousness flowing through this chakra and heal it with all the symbols and the pure white light.
हृदय चक्र पूरी तरह से हील्ड है एंड बैलेंस्ड है. The consciousness rising upward towards the throat chakra. सारा ध्यान अपने विशुद्धि चक्र पर. 3 बार हम का उच्चारण. हम 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 and let all the symbols flow to the Vishuddhi chakra and the pure white light. Throat chakra is healed and balanced, healed and balanced, healed and balanced. And the pure consciousness still rising upward towards the third eye chakra, brow chakra. और बहुत प्यार से 3 बार ओम का उच्चारण. ओम. 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 शांत. Heal the third eye center with all the symbols and the white light. और आपका ध्यान अब सहस्रार चक्र पर. The pure consciousness rising till the Sahasrara chakra, crown chakra. Be in silence for a few moments.
Let all the symbols heal the crown chakra. The pure white light flowing in the crown chakra. And the crown chakra is healed and balanced, healed and balanced, healed and balanced. एक बार फिर माँ कुंडलिनी शक्ति प्योर एनर्जी को वापस रूट चक्र में स्थापित करने के लिए आग्रह करेगी। और हमारे सारे स्पिरिचुअल मैनिफेस्टेशंस प्योर कॉन्शियसनेस से ही हो पा रहे हैं ऑन द above chakras, above the heart. And we are in oneness with pure consciousness. अभी हमारी एनर्जी और कॉन्शियसनेस का कोई मिक्सिंग नहीं है हमारे ऊपर की चक्रास में। Pure consciousness is flowing in the heart chakra, throat chakra, third eye chakra, and the crown. And we are in oneness. ग्रेटिट्यूड पे करें साईं को, बाबा जी को, इस यूनिवर्स को, माँ कुंडलिनी शक्ति को, प्योर कॉन्शियसनेस शिवा को। हमें ये एक्सपीरियंस कराने के लिए, समझाने के लिए इतना ब्यूटीफुली और पूरे दिल से थैंक्स करते हुए, नाभि से कट करते हुए धीरे धीरे आंखें खोलेंगे। Let the connections, energies stabilize and slowly, as you comfortable, आराम से अपनी नॉर्मल चेतना में, कॉन्शियस बॉडी में वापस आएंगे।
थैंक यू वेरी मच, मजा आ गया। एक बहुत सुंदर कॉन्सेप्ट जो एक्चुअली शायद बहुत हैवी टॉपिक हो सकता था, वो सर ने इतना ब्यूटीफुली, इतना सिंप्लीफाई करके हम लोगों के साथ हमें ये एक्सपीरियंस दिया। तो बहुत बहुत शुक्रिया सभी का इस सेशन में ज्वाइन होने के लिए और हमें भी साथ में एक्सपीरियंस देने के लिए। तो कल फिर मिलेंगे एक नए सेशन में, तब तक के लिए बाय।